Assalamu alaikum. My name is Muzammil Malik and I am Director Student Recruitment at Prestige Paths Global. Today we are back with another video regarding Sweden Admissions 2027. स्वीडन से रिलेटेड बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी क्योंकि डिपेंडेंट्स के साथ जाने के लिए अभी जो करंटली ओपन सबसे बेस्ट कंट्री है वो स्वीडन ही है। स्वीडन 2026 में वी हैव हैड अ लॉट ऑफ सक्सेसेस और अब हम मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं 2027 के स्टूडेंट के एडमिशन्स के लिए। स्वीडन की सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो एडमिशन विंडो है वो कब से स्टार्ट होती है और कब खत्म होती है। जो मेन एडमिशन्स स्वीडन के स्टार्ट होते हैं वो अक्टूबर में स्टार्ट होते हैं और वो जनवरी के मिड तक जाते हैं। इस पीरियड के दौरान बहुत से कोर्सेज जो होते हैं वो ओपन होते हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका रिजल्ट मार्च के एंड पे आता है और उसके बाद आप अपना वीज़ा प्रोसेस वगैरह फाइल करते हैं, जिस तरह अब हम अपने जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनका वीज़ा फाइल कर चुके हुए हैं और फिर आपकी जो क्लासेज हैं वो अगस्त से स्टार्ट हो जाती है। नाउ कमिंग बैक टू एन अदर इनटेक जो स्वीडन की होती है विच इज़ अ माइनर इनटेक, जो कि जिसके एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं जून में और उसके एडमिशन्स खत्म होते हैं जुलाई के अंदर। नाउ अगर आप इस इनटेक को फोकस करते हैं जिसमें आपकी जो क्लासेस हैं फिर जनवरी इनटेक के अंदर स्टार्ट होती हैं जाके, जो कि अब जनवरी 2027 में स्टार्ट होंगी, तो आपके पास बहुत लिमिटेड कोर्सेज होते हैं। अब जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ स्कॉटडे है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्कॉटडे में दो कोर्सेज ओपन है फॉर जनवरी 2027, विच इज वन इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड वन इज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपको ये देखना होता है कि जो आपकी बैचलर्स की डिग्री है वो आपकी करंटली वो कोर्स जो है उससे रेलिवेंट कोई कोर्स आपका जनवरी में अवेलेबल है या नहीं। तो 10 से 20 कोर्सेज जो होते हैं वो ओवरऑल 10 टू 20 कोर्सेज ओपन होते हैं। इसके अंदर काफ़ी एडमिशन्स होते हैं और उसमें 4 कोर्सेज में आपने किसी में अप्लाई करना होता है। इसमें अगर आप में एक का भी एडमिशन आ जाता है तो उसके बाद आपकी जो एडमिशन है वो आपका सिक्योर हो जाता है। नाउ अब आपने अप्लाई कब करना है और कितनी जल्दी आपको अप्लाई करना है। ये जो इनटेक है इसके अंदर टाइम बहुत जल्दी पास होता है। अगर आपके पास आइल्स 6.5 नो लेस देन 6 अवेलेबल है तो आप एलिजिबल हैं एडमिशन प्रोसीड करने के लिए। विदाउट आइल्स आप स्वीडन के अंदर एडमिशन को प्रोसीड नहीं कर सकते। गिवन दैट कि आपने जून के अंदर अपनी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट करनी है जिसकी 900 स्वीडिश क्रोन फीस होती है, ठीक है, वो आप पे आउट करते हैं पोर्टल की। इसके अलावा जो कंसल्टेंसी चार्जेस होते हैं हर कंसल्टेंसी के डिफरेंट होते हैं, वो हम आपको गाइड कर देंगे जब आप एप्लीकेशन प्री प्रोसीड करवाते हैं। नाउ अगस्त के अंदर ये एडमिशन्स बंद होंगे और सितंबर में आपका रिजल्ट आएगा और स्ट्रेट अवे आपको अपना जो वीज़ा है वो फाइल करना पड़ेगा। सितंबर में नहीं, सॉरी, अक्टूबर के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो आपको अनाउंस होता है और उसके बाद आपका जितने भी वीज़ा का प्रोसेस हमें एज सुन एज पॉसिबल करना होता है। कमिंग फॉरवर्ड अभी अगर आप देखें तो स्वीडन के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्स है स्टूडेंट्स का। एम्बेसी भी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हुई भी है स्वीडन के केसेस के अंदर, बिकॉज बहुत सारे डिपेंडेंट के केसेस हैं। अगर आप विद डिपेंडेंट जाएंगे तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्वीडन की, जिसमें आपके डिपेंडेंट के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आइल्स की जरूरत नहीं है किसी किस्म की भी। जो टोटल बजट आपको रिक्वायर होता है दैट इज अराउंड 30 लाख के आसपास। 30 लाख में आप हस्बैंड एंड वाइफ दोनों फ्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान से। जो फीस है, फीस वेरी करती है। 18 लाख से 25 लाख के दरमियान आपकी वन सेमेस्टर की फी है जो पाकिस्तान से पेएबल होती है। अगर आप ये पेएबल पाकिस्तान से करते हैं, जब आपका एडमिशन हो जाता है स्ट्रेट अवे उसके बाद वीज़ा के चार्जेस हैं, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह आपको 2 इयर्स के मास्टर्स में पे नहीं करनी पड़ती, वो यूनिवर्सिटी आपको हेल्थ इंश्योरेंस देती है। अगर आप ऐसे एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं जो कि जेन्युइन टेक को फोकस कर रहे हैं और आप अगले साल का वेट नहीं करना चाहते, बिकॉज नेक्स्ट जो एडमिशन है वो अक्टूबर में स्टार्ट होंगे और उसकी क्लासेस अगस्त 2027 के अंदर स्टार्ट होंगी, तो वो एक मेजर इनटेक होगी। लेकिन अगर आपका कोर्स अवेलेबल है तो आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के लिए हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर लेना है। अगर आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करेंगे हम स्ट्रेट अवे आपको चेक करके बता देंगे कि आप अप्लाई कर सकते हैं जनवरी में कि नहीं। अगर आपका कोर्स अवेलेबल नहीं होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा और आपका टाइम और पैसे दोनों वेस्ट होंगे। तो फिर आप अक्टूबर को जो अक्टूबर में एडमिशन स्टार्ट होंगे उसको फोकस कीजिएगा। करंटली अगर आप जाना चाह रहे हैं और आपके डॉक्यूमेंटेशन रेडी हैं, इसमें सिर्फ आपकी जो अटेस्टेशन है वो एचईसी से रिक्वायर है, मोफा से आपकी अटेस्टेशन रिक्वायर नहीं है। तो अगर आपके पास डिग्री वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आईबीसीसी एचईसी से अटेस्टेड है तो यू कैन मूव फॉरवर्ड विद योर स्वीडन एडमिशंस 2027 जनवरी इनटेक के लिए। जो कमिंग इनटेक है सितंबर की, वो अक्टूबर की, फॉर द नेक्स्ट सितंबर 2027 उसकी हम वीडियो आफ्टर दिस इनटेक दोबारा बना देंगे। तो इन केस आपने एडमिशन अपना प्रोसीड करवाने हैं, यू कैन आस्क आवर टीम। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी करेंटली फॉर द फैमिलीज जो कि मूव होना चाह रही है स्वीडन विद डिपेंडेंट स्पेसिफिकली। अगर आपके साथ चाइल्ड है, आपका बेबी है या आपके दो बच्चे भी हैं तो आप स्टिल मूव कर सकते हैं। आपका ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लाख का जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा जाने के लिए। बाकी जो नेक्स्ट फीस है ऑब्वियसली वो आप वहाँ जाके भी निकाल सकते हैं, अगर नहीं तो फिर वो आप मैनेज कर सकते हैं उसको, बिकॉज आप 2 लोग काम कर रहे होते हैं।
तो इसके अलावा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि हमने बायो में दिया हुआ है, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करके 24/7 अपनी जो डिटेल्स हैं वो चेक कर सकते हैं और अपने एडमिशन्स को प्रोसीड करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।